नेक्स्ट स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन बच्चों, रिक्वायरमेंट compute relevant ratios for SL and TL to assess which company seems to give more incentive to its customer to pay on time। अब आपने इस लाइन को जज करते हुए रेशो कैलकुलेट करनी है कि कौन सी रेशो बेस्ट कन्वे करेगी इस चीज़ को, और फिर आपने उसका फार्मूला लिखना है, उसका फार्मूला लिख के उसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। असल चीज़ है जजमेंट करना, फार्मूला लगाना कौन सा, क्योंकि अगला काम तो है कि जी फार्मूला आपको आता हो और आप उसको अप्लाई कर दें। तो कस्टमर टू पे ऑन टाइम, तो ये आपका डेटर्स डेज आप निकाल देंगे, डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकाल देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जिसने जो ज़्यादा दिन दे रहा है, कलेक्शन देर से कर रहा है, वो कम अच्छी होगी, जो कलेक्शन जल्दी कर रहा है वो ज़्यादा अच्छी कंपनी कंसिडर हो जाएगी। टू असेस विच कंपनी सीम्स टू, बस आपने ये क्या करना है, उसने क्या कंप्यूट करो, उसका ये काम नहीं कहा कि ये बाद में एनालिसिस भी करो कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं बेहतर है। उसने कहा सिर्फ ये जजमेंट करो, कैलकुलेशंस करो रेशोज, जिससे ये पता चले कौन सा इंसेंटिव ज़्यादा दे रही है कौन सी कम दे रही है कंपनी। तो डेटर दिस अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर, क्रेडिटर डेज, बी मोर एफिशिएंट इन यूज ऑफ कैपिटल। बहुत आसान सी एक हमारी रेशो रूटीन में चलती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन द मार्केट शेयर, मार्केट शेयर ज्यादा हासिल करने के लिए हम प्राइसेस लेस करते हैं। जीपी रेशो, जीपी रेशो की जब हम वो काम करते हैं, क्या नाम है, असेसमेंट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न हमारी ये वाली आती है कि हम सेलिंग प्राइसेस लो कर देते हैं टू गेन द मार्केट शेयर, जिसकी वजह से हमारा जीपी कम हो सकता है, क्योंकि मार्जिन हमने कम कर दिया। जब मार्जिन कम हो गया तो जीपी रेशो कम हो गई, तो हम जीपी रेशो कर सकते हैं। जिसकी जीपी कम होगी, जिसका जीपी रेशो कम होगा, वो हमारी ये चीज़ शो कर रही होगी हमने प्राइसेस कम की हैं टू गेन द मार्केट शेयर। की बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन के लिए बेहतरीन तरीके पर लिक्विडिटी रेशो ही हमारी ऐसी है जो हमें सही चीज़ बता सकती है। लिक्विडिटी रेशो को एसेट रेशो भी बोल देते हैं। Have higher ability to convert its assets into profit, return on non-current assets, return on total assets, इनमें से कोई आप एक कर सकते हैं, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली, अब आप कौन सी रेशो करेंगे इसके ऊपर, कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स भी हो सकती है, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर सेल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर सेल्स है, आराम से पता चल सकता है भाई किसने ज़्यादा अच्छे मैनेज किए हैं, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर सेल्स रेशियो। हैव द हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर, तो इसके अंदर डेट इक्विटी रेशियो बेस्ट हो सकती है। तो हमने ये चीज़ें फाइंड करनी थी। लेंगे आंसर, डेटर कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड। बाद में उसने रिजल्ट भी दे दिया, टीएल इज गिविंग मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन टाइम। तो अच्छी बात है, उसने बताया कि टीएल के दिन
32 हैं, इसके 59 है। TL is giving more incentive to its customer to pay on time। अब आपने रिजल्ट उसने कहा था गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन टाइम, तो जो उनसा जिसका डेटर डेज कम है हम इसको, इसका मतलब है उसको इंसेंटिव दे रहे हैं। कस्टमर पेमेंट क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एक का 59 डेज आया, एक 92 डेज आया, तो हम एक्सटेंडेड क्रेडिट डेज कौन हासिल कर रहा है, ये वाला हासिल कर रहा है। एसएल विल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पर टैक्स आ नहीं रहा होगा, इस वजह से उसने टैक्स की बात नहीं की है, क्वेश्चन के अंदर टैक्स इन्वॉल्व ही नहीं होगा, इस वजह से उसने लिखा नहीं है, लेकिन आप लिखें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट 1550 जमा 250, 1550 जमा 250, या फिर आप 5300 माइनस 3500 भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा और बिल्कुल सही आएगा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका बेहतर है, TL का मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है नंबर 4 पे, हमने कहा था GP ओवर सेल्स, यस GP ओवर सेल्स उसने भी कैलकुलेट किया, GP ओवर सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट 31% और 21%, GP इसका बेहतर है। तो हमने क्या कहा था, जिसका कम होगा GP रेशो उसकी को हमने सेल प्राइसेस लेस की होंगी, उसका मार्जिन कम होगा, उसकी रेशो कम होगी, तो हम कहेंगे कि TL बेहतर कौन सा, ये नहीं देखना कौन किसका GP ज़्यादा है, इसने मार्जिन अपना कम किया हुआ है टू अवेल द एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स। TL इज डेलिबरेटली कीपिंग द सेलिंग प्राइसेस लोअर टू गेन द मार्केट शेयर, जिसका GP कम है, TL का कम है, ये बस ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने ये बताना है कि कौन सा रेशो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट रेशो, क्विक रेशो, दो रेशोज कही गई हैं किस में, लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी रेशोज प्लस करंट रेशो, यस दोनों से पता चलता है लिक्विडिटी रेशोज ही, लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी रेशोज दो हैं हमारी, तो करंट रेशो और क्विक रेशो दो चीज़ें बेहतर हैं, काम कर दें आप। लिक्विडिटी पोजीशन किसकी बेहतर है जी, SL की, करंट रेशो दोनों की सेम है, लेकिन क्विक रेशो इसकी बेहतर है, इसकी कम है, तो फिर ये वाली चीज़ बेहतर होगी, और ये है SL इज़ बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। अच्छा जी, उसने कहा हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू प्रॉफिट्स, तो रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, PBIT ओवर टोटल एसेट्स। जहाँ पे नहीं समझ लगती कि क्या चीज़ यूज होनी है, वहाँ पे PBIT लगा दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तौर पर क्या करते हैं, एबिलिटी टू कन्वर्ट है, ज़्यादातर जगहों पे PBIT लगता है, कम रेशोज़ के अंदर प्रॉफिट लगता है, मुकम्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो आप क्या करें, वो वाले फार्मूलाज ढूंढें जिनमें सिर्फ क्या लगता है, नेट प्रॉफिट डायरेक्टली यूज होना है, बाकी सब में क्या है, PBIT यूज होना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज, भाई जिसके क्या हमने मैनेज करना है, कौन बेहतर तौर पे कर रहा है, कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसकी रेशो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसके कम है परसेंटेज वाइज, वो बेहतर तौर पर कर रहा है, तो ये वाली बेहतर है TL। गियरिंग रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट ओवर इक्विटी, जिसकी रेशो कम है
वो मज़ीद लोन लेने की पोजीशन में है। एसएल इज़ गोइंग टू रेज इट्स बैंक लोन रिलेटिवली इजीली इन फ्यूचर। जिसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाता है उसको कोई लोन भी नहीं देता है।